नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आज की ये कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दें तो। सोचिए अगर आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपको ये एहसास दिला दे कि हार आपकी किस्मत नहीं है बल्कि एक चुनाव है। अक्सर हम कहते हैं हालात सही नहीं हैं, समय अच्छा नहीं है, लोग साथ नहीं देते। लेकिन कभी आपने खुद से पूछा है कि क्या सच में समस्या बाहर है या कहीं अंदर ही छुपी हुई है? क्यों? कुछ लोग बिल्कुल साधारण हालात से उठकर असाधारण जिंदगी बना लेते हैं और कुछ लोग सारी सुविधाएं होते हुए भी पूरी उम्र शिकायतों में निकाल देते हैं। असल फर्क हालात का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। आज की दुनिया में जीतने और हारने वालों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, किस्मत भी नहीं है। अंतर सिर्फ एक चीज का है और वो है जीतने वाली सोच। आज की ये कहानी, ये सीख कोई कल्पना नहीं है, ये उन लाखों लोगों की सच्ची हकीकत है जिन्होंने खुद पर भरोसा करना सीखा, हार मानने से इनकार किया और अपने अंदर छुपी ताकत को पहचाना। ये किताब सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करती, ये आपको आईना दिखाती है। ये बताती है कि आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो यकीन मानिए आप कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों मैं जीतूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, जीतना कोई जादू नहीं है, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। जीत एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है आपके दिमाग से। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि नकारात्मक सोच कैसे आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर देती है और सकारात्मक सोच कैसे असंभव लगने वाले रास्तों को भी मुमकिन बना देती है। आप समझेंगे कि आत्मविश्वास पैदा नहीं किया जाता, आत्मविश्वास बनाया जाता है रोज छोटे छोटे फैसलों से, रोज अपने डर के सामने खड़े होकर। आप सीखेंगे कि लक्ष्य सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते, बल्कि उन सपनों के पीछे रोज ईमानदारी से चलने से पूरे होते हैं। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की तैयारी होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो असफलता से सीख लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप खुद को कमजोर समझना छोड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नहीं आपके काम को पहचाने, तो इस ऑडियो बुक को आखिरी शब्द तक सुनिए। क्योंकि हो सकता है जो एक लाइन आज आप सुने वही लाइन कल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और याद रखिए, आप हारने के लिए नहीं बने हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। अध्याय 1, सोच और रवैया। जीत की असली शुरुआत। हमारी जिंदगी जैसी है वैसी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे हालात वैसे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमारी सोच वैसी बन चुकी है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास मौके नहीं थे, मेरे पास सपोर्ट नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन सच ये है कि दुनिया में आज जितने भी सफल लोग हैं उनमें से ज्यादातर ने शुरुआत कमी से ही की थी। फर्क बस इतना था कि उन्होंने हालात को अपनी सोच पर हावी नहीं होने दिया। आप जो सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है और आपकी आदत ही आपकी किस्मत तय करती है। अगर आपकी सोच कमजोर है तो आपकी मेहनत भी कमजोर हो जाएगी, और अगर आपकी सोच मजबूत है तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता निकल ही आता है। नकारात्मक सोच सबसे खतरनाक जहर है क्योंकि ये चुपचाप आपकी हिम्मत को मार देती है। जब आप बार बार अपने दिमाग में कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। आप खुद ही अपने लिए रास्ते बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ सकारात्मक सोच कोई हवा में उड़ने वाली बात नहीं है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि समस्या है ही नहीं। सकारात्मक सोच का मतलब है कि समस्या है लेकिन मैं उससे बड़ा हूं। जीतने वाला इंसान मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि मुश्किलों का सामना करता है। उसका रवैया यही होता है कि हालात मेरे खिलाफ हो सकते हैं लेकिन मैं खुद अपने खिलाफ नहीं हूं। जरा सोचिए, जब दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा और मजबूत हो जाता है। वजह सिर्फ रवैये की होती है। एक इंसान समस्या को बोझ मानता है, दूसरा इंसान उसी समस्या को चुनौती मान लेता है, और जो चुनौती मान लेता है वही आगे बढ़ता है। जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण ये नहीं होता कि इंसान में काबिलियत नहीं है,
असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है नकारात्मक रवैया। जब इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है तो जीत का सवाल ही नहीं उठता। याद रखिए, रवैया वो चश्मा है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर चश्मा गंदा है तो दुनिया भी गंदी ही नजर आएगी, लेकिन अगर चश्मा साफ है तो वही दुनिया आपको मौके देती नजर आएगी। अच्छा रवैया एक दिन में नहीं बनता, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। हर बार जब आप शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढते हैं तब आपका रवैया मजबूत होता है। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तब आपका रवैया जीत की ओर जाता है। जीतने वाले लोग अलग नहीं होते, उनकी सोच अलग होती है। वो हालात को दोष नहीं देते, वो जिम्मेदारी लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि कोई और आए और मेरी जिंदगी बदले। वो खुद खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब बदलाव मैं बनूंगा। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदल गई उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो जाती है। अध्याय 2, आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा कैसे बनाया जाए। आत्मविश्वास कोई जन्म से मिला हुआ तोहफा नहीं होता। ये न तो किस्मत से मिलता है और न ही किसी की तारीफ से बनता है। आत्मविश्वास बनता है आपके रोज के फैसलों से, आपकी रोज की आदतों से। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन सच्चाई ये है कि आप आगे नहीं बढ़ते इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। आत्मविश्वास की शुरुआत होती है कार्रवाई से, इंतजार से नहीं। जब आप छोटा सा काम पूरा करते हैं तब आपके अंदर एक आवाज पैदा होती है जो कहती है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और यही आवाज धीरे धीरे मजबूत होकर आत्मविश्वास बन जाती है। डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर आपको कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। लेकिन ध्यान रखिए, बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब भी आप डर के सामने एक कदम आगे बढ़ाते हैं आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर रहना भी आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। अगर आप हर फैसले के लिए दूसरों की मंजूरी ढूंढते रहेंगे तो आप कभी खुद पर भरोसा करना सीख ही नहीं पाएंगे। सफल लोग सलाह जरूर लेते हैं लेकिन फैसले खुद करते हैं। आत्मविश्वास का एक बड़ा आधार होता है तैयारी। जब आप तैयार होते हैं तो आपको खुद पर भरोसा होता है। बिना तैयारी के आत्मविश्वास सिर्फ दिखावा होता है जो पहली मुश्किल में टूट जाता है। लेकिन जब आपने मेहनत की होती है, अभ्यास किया होता है, तब आपका आत्मविश्वास अंदर से आता है और वही आत्मविश्वास टिकाऊ होता है। गलतियां करना आत्मविश्वास की कमी नहीं है, गलतियों से भागना आत्मविश्वास की कमी है। हर गलती आपको कुछ सिखाती है अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं। जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही असल में मजबूत होता है। खुद से किए गए वादे निभाना आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा ताकत देता है। जब आप खुद से कहते हैं कि आज ये काम करूंगा और सच में कर लेते हैं, तब आपका दिमाग मानने लगता है कि इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है, और वो इंसान आप खुद होते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनता है। आप जितनी बार खुद को साबित करेंगे उतनी बार आपका भरोसा खुद पर और गहरा होता जाएगा, और जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया उस दिन दुनिया पर जीत अपने आप आसान हो जाएगी। अध्याय 3, लक्ष्य। सही दिशा में जिंदगी को मोड़ना। जिंदगी में मेहनत करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। बिना लक्ष्य के मेहनत उस गाड़ी की तरह होती है जिसमें पेट्रोल तो भरा है लेकिन दिशा तय नहीं है। ऐसी गाड़ी बहुत शोर करती है, बहुत दौड़ती है, लेकिन मंजिल कहीं नहीं पहुंचती। लक्ष्य होना जिंदगी को एक मतलब देता है। जब आपके पास साफ लक्ष्य होता है तब आपका दिमाग बिखरता नहीं बल्कि फोकस में काम करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। असल में समस्या मेहनत की नहीं होती, समस्या दिशा की होती है। हर सपना लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य वही होता है जो साफ हो, लिखा हुआ हो और जिसके पीछे समय सीमा तय हो। जब तक आप अपने लक्ष्य को साफ शब्दों में तय नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग उसे गंभीरता से लेगा ही नहीं। लक्ष्य आपको सुबह उठने की वजह देता है। जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता वो दिन काटता है, और जिसके पास लक्ष्य होता है वो दिन बनाता है। डर अक्सर तब आता है जब लक्ष्य बहुत बड़ा लगने लगता है, लेकिन याद रखिए,
बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता, उसे छोटे छोटे कदमों में तोड़ा जाता है। जब आप रोज अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा सा भी कदम बढ़ाते हैं तो आप जीत की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। लक्ष्य का सबसे बड़ा दुश्मन टाल मटोल होता है। कल, परसों और बाद में कहने वाला इंसान जिंदगी में बहुत पीछे रह जाता है। सफल लोग सही समय का इंतजार नहीं करते, वो जो समय है उसी को सही बना लेते हैं। लक्ष्य सिर्फ पाने की चीज नहीं है, लक्ष्य आपको अनुशासन सिखाता है। जब आपके पास लक्ष्य होता है तब आप ये सोचकर फैसले लेते हैं कि ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर, और यही सोच धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ देती है। दूसरों के लक्ष्य की नकल करना भी खतरनाक होता है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। आपका लक्ष्य वही होना चाहिए जो आपकी क्षमता, आपकी रुचि और आपकी जिंदगी से मेल खाता हो। जब लक्ष्य आपका अपना होता है तब उसे पाने की ताकत भी आपके अंदर होती है। याद रखिए, लक्ष्य आपको बोझ नहीं देता, लक्ष्य आपको ताकत देता है। जिस दिन आपने अपनी मंजिल साफ देख ली, उसी दिन से रास्ता अपने आप दिखने लगता है। अध्याय 4, आदतें और अनुशासन। सफलता की रोज की कीमत। सफलता कोई एक दिन का कमाल नहीं होती, सफलता बनती है रोज दोहराई जाने वाली आदतों से। लोग अक्सर बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं, लेकिन असल में जिंदगी बदलती है छोटे छोटे फैसलों से। आप आज जो करते हैं वही कल आपकी पहचान बनता है। अच्छी आदतें शुरुआत में मुश्किल लगती हैं, लेकिन आगे चलकर वही आपको आसान जिंदगी देती हैं। और बुरी आदतें शुरुआत में आसान लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी जिंदगी मुश्किल बना देती हैं। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को सजा बना लें। अनुशासन का मतलब है अपनी आज़ादी को सुरक्षित करना। जो इंसान आज खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता, कल हालात उस पर कंट्रोल करने लगते हैं। सफल लोग हमेशा मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन टिकता है। जब मन नहीं भी करता, तब भी सही काम करना ही अनुशासन है। आपका मन आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। अगर आप हर दिन अपने मन के हिसाब से चलेंगे, तो एक दिन जिंदगी आपके मन के खिलाफ चलने लगेगी। आदतें रातों रात नहीं बदलती। एक आदत को बदलने के लिए पहले उसे पहचानना पड़ता है। जो आदत आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है, उसे धीरे धीरे छोड़ना होगा, और जो आदत आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रही है, उसे रोज मजबूत करना होगा। खुद से किए गए छोटे छोटे वादे निभाना अनुशासन की नींव रखता है। आज अगर आपने तय किया कि 10 मिनट पढ़ूंगा, तो 10 मिनट पढ़िए, क्योंकि दिमाग को यह सिखाना जरूरी है कि ये इंसान जो कहता है वो करता भी है। यही भरोसा आगे चलकर बड़ी जीत में बदलता है। याद रखिए, अनुशासन कोई बोझ नहीं है, ये वो पुल है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाता है। जो इंसान आज अपने समय और आदतों का सम्मान करता है, कल दुनिया उसके समय और काम दोनों का सम्मान करती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रोज खुद से जीतने की आदत डाल लेते हैं। अध्याय 5, असफलता और डर। जीत की तैयारी। असफलता से ज्यादा खतरनाक चीज असफलता का डर होता है, क्योंकि असफलता तो आपको कुछ सिखाकर चली जाती है, लेकिन डर आपको कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो हारने से डरते हैं। डर आपको सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन वही डर आपकी जिंदगी को छोटा भी कर देता है। जो इंसान डर के अंदर जीता है, वो कभी खुलकर जी ही नहीं पाता। सफल लोग डर से भागते नहीं हैं, वो डर को पहचानते हैं, समझते हैं और फिर उसी डर के सामने खड़े हो जाते हैं। डर तब पैदा होता है जब आप परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और प्रयास के बारे में कम। जब आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाते हैं, डर अपने आप कम होने लगता है। असफलता ये बताने नहीं आती कि आप बेकार हैं। असफलता ये बताने आती है कि आपने कुछ नया सीख लिया है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। जो लोग कभी नहीं गिरते, वो इसलिए नहीं गिरते क्योंकि उन्होंने कभी चलने की हिम्मत ही नहीं की। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है, क्योंकि समय उन्हीं का साथ देता है जो समय पर कदम बढ़ाते हैं। असफलता का सामना करना आपको जिम्मेदार बनाता है। जब आप अपनी हार की जिम्मेदारी लेते हैं, तब आप उसे सुधारने की ताकत भी पा लेते हैं। दूसरों को दोष देना आसान होता है,
लेकिन खुद को बदलना ही असली जीत होती है। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है और वो है कार्रवाई। जितना आप डर से भागेंगे, डर उतना ही बड़ा होता जाएगा, और जितना आप डर की तरफ कदम बढ़ाएंगे, डर उतना ही छोटा होता जाएगा। याद रखिए, हर सफल इंसान की कहानी के पीछे असफलताओं की लंबी सूची होती है। फर्क बस इतना है कि सफल लोग असफलताओं को बहाना नहीं बनाते, बल्कि सीढ़ी बना लेते हैं। और जो इंसान असफलता को सहना सीख लेता है, वही इंसान एक दिन जीत को संभालने लायक बनता है। अध्याय 6, सकारात्मक सोच। सोच जो रास्ते बना देती है। सकारात्मक सोच कोई कल्पना की दुनिया नहीं है, ये हकीकत को देखने का नजरिया है। अक्सर लोग समझते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब ये है कि आंख बंद कर लो और मान लो कि सब अच्छा ही होगा। लेकिन असली सकारात्मक सोच कहती है कि मुश्किल है, समस्या है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। नकारात्मक सोच आपको समस्या में फंसाकर रखती है, जबकि सकारात्मक सोच आपको समाधान की तरफ ले जाती है। आपका दिमाग वही ढूंढता है जो आप उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे साथ गलत ही होता है, तो दिमाग आपको वही सबूत दिखाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि हर समस्या के पीछे कोई मौका छुपा है, तो दिमाग आपको रास्ते दिखाने लगेगा। शिकायत करना सबसे आसान आदत है, लेकिन यही आदत इंसान को सबसे ज्यादा पीछे ले जाती है। जब आप शिकायत करते हैं, तब आप अपनी ताकत दूसरों के हाथ में दे देते हैं, लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तब आप अपनी ताकत वापस ले आते हैं। सकारात्मक सोच आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि आपको अंदर से मजबूत बनाती है। ये आपको सिखाती है कि हालात बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन बातों को सुनते हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सोच बन जाते हैं। इसलिए अपनी संगत, अपनी जानकारी और अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अपने आप से कैसे बात करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आप खुद को बार बार नीचा दिखाएंगे, तो दुनिया भी आपको हल्के में लेगी। लेकिन अगर आप खुद से सम्मान के साथ बात करेंगे, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं, मतलब ये है कि थकने के बाद भी आप रुकेंगे नहीं। हर सुबह अपने दिमाग को ये याद दिलाना जरूरी है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं बेहतर बन सकता हूँ। याद रखिए, सोच बदलने से पहले हालात नहीं बदलते, लेकिन जिस दिन आपकी सोच बदल गई, उसी दिन से हालात बदलने लगते हैं। और यही सकारात्मक सोच की असली ताकत है। अध्याय 7, चरित्र और ईमानदारी। असली सफलता की पहचान। सफलता सिर्फ पैसे या पद का नाम नहीं होती। असली सफलता वो होती है जिसे आप आईने में देखकर महसूस करते हैं। चरित्र वो जड़ है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी खड़ी होती है। अगर जड़ कमजोर है, तो ऊपर की हर चमक थोड़े समय में गिर जाती है। ईमानदारी कोई मजबूरी नहीं है, ये एक चुनाव है। और जो इंसान ईमानदारी को चुनता है, वो भले ही धीरे आगे बढ़े, लेकिन टिकाऊ सफलता वही पाता है। दुनिया में बहुत लोग शॉर्टकट से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ समय के लिए वो सफल भी लगते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते चले जाते हैं। और एक दिन वही शॉर्टकट उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। चरित्र का असली इम्तिहान तब होता है जब कोई देखने वाला नहीं होता। आप तब क्या करते हैं, वही तय करता है कि आप असल में कौन हैं। आप दूसरों के सामने कैसे हैं, ये आपकी इमेज है, लेकिन आप अकेले में कैसे हैं, वही आपका चरित्र है। सफल लोग नियमों से नहीं, मूल्यों से चलते हैं। वो ये नहीं देखते कि लोग क्या कहेंगे, वो ये देखते हैं कि सही क्या है। जब आप सही काम करते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में नुकसान हो, लेकिन लंबे समय में वही सही काम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ईमानदारी आपको अंदर से मजबूत बनाती है। जब आपको कुछ छुपाना नहीं होता, तब आप बिना डर के जीते हैं। और जो इंसान बिना डर के जीता है, वही पूरे मन से काम कर पाता है। चरित्र का एक बड़ा हिस्सा जिम्मेदारी भी है। अपनी गलती मान लेना कमजोरी नहीं होती, ये परिपक्वता की निशानी होती है। जो इंसान अपनी गलती सुधार लेता है, वही आगे बढ़ता है। याद रखिए, नाम और शोहरत समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन चरित्र वो पहचान है जो हमेशा आपके साथ रहती है। अगर आप सच्ची सफलता चाहते हैं, तो पहले इंसान बनिए, फिर सफल इंसान। क्योंकि जब चरित्र मजबूत होता है, तब सफलता अपने आप सही रास्ते पर चलती है।
अध्याय 8 कार्रवाई और निरंतरता, जीत को आदत बनाना। जिंदगी में ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन बहुत कम लोग वो सही काम करते हैं। ज्ञान और सफलता के बीच सबसे बड़ा फासला कार्रवाई का होता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ योजना बनाने से भी नहीं। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाते तब तक सपना सपना ही रहता है। कार्रवाई छोटी भी हो सकती है, लेकिन उसका होना जरूरी है। जो इंसान सही समय का इंतजार करता रहता है वो अक्सर सही मौका खो देता है। सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है। निरंतरता कार्रवाई को ताकत देती है। एक दिन ज्यादा मेहनत करके फिर कई दिन रुक जाना आपको आगे नहीं ले जाता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करना आपको बहुत दूर पहुंचा देता है। यही वजह है कि साधारण लोग भी असाधारण नतीजे पा लेते हैं, क्योंकि वो रुकते नहीं हैं। मन का उतार चढ़ाव सबसे बड़ी परीक्षा होता है। कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन जीतने वाले लोग मन के भरोसे नहीं चलते, वो अनुशासन के भरोसे चलते हैं। जब आप बिना मन के भी सही काम करते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। निरंतरता आपको पहचान देती है। दुनिया अचानक सफल हुए लोगों को नहीं, लगातार आगे बढ़ते लोगों को याद रखती है। बीच में रुक जाना आसान होता है, लेकिन आगे बढ़ते रहना ही आपको अलग बनाता है। कभी कभी नतीजे देर से दिखते हैं, और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, बीज भी पहले जमीन के नीचे काम करता है, तब जाकर बाहर दिखाई देता है। अगर आप सही दिशा में लगातार मेहनत कर रहे हैं तो नतीजे जरूर आएंगे। कार्रवाई डर को खत्म करती है और निरंतरता आत्मविश्वास को जन्म देती है। हर दिन खुद से ये सवाल पूछिए कि आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। चाहे जवाब छोटा ही क्यों ना हो, अगर वो ईमानदार है तो आप जीत की राह पर हैं। याद रखिए, जीत कोई एक घटना नहीं है, जीत एक आदत है, और ये आदत रोज की कार्रवाई और निरंतरता से बनती है। अंतिम अध्याय, यू कैन विन। जीत आपकी पहचान है। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो सच थे जो हर उस इंसान की जिंदगी में लागू होते हैं जो जीतना चाहता है लेकिन खुद पर शक करता है। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेती जब तक आप खुद को गंभीरता से नहीं लेते। आपके अंदर वो सारी ताकत पहले से मौजूद है जो किसी भी हालात से लड़ने के लिए चाहिए। समस्या ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, समस्या ये है कि आप खुद को करने की इजाजत नहीं देते। आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सब परफेक्ट हो जाए तो जिंदगी निकल जाएगी और परफेक्शन कभी नहीं आएगा। जीतने वाले लोग हालात का इंतजार नहीं करते, वो हालात बनाते हैं। आपकी सोच, आपका रवैया, आपकी आदतें और आपकी निरंतरता मिलकर आपकी किस्मत लिखती हैं। कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, कोई जादू नहीं होने वाला। जिस दिन आपने जिम्मेदारी लेना सीख लिया, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। हो सकता है रास्ता आसान ना हो सकता है लोग आप पर भरोसा ना करें, लेकिन याद रखिए, जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब दुनिया का भरोसा अपने आप मिलने लगता है। असफलता आएगी, डर आएगा, थकान भी आएगी, लेकिन हर बार जब आप हार मानने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, आप खुद को मजबूत बनाते हैं, और एक दिन वही मजबूती आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। इस ऑडियो बुक का मकसद आपको कुछ पल के लिए मोटिवेट करना नहीं था। इसका मकसद आपको याद दिलाना था कि आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं। आज के बाद खुद से ये मत पूछिए कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं। खुद से ये पूछिए कि मैं कोशिश पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि जो इंसान पूरी कोशिश करता है उसकी हार भी उसे आगे बढ़ाती है, और जो इंसान कोशिश ही नहीं करता उसकी जिंदगी वहीं रुक जाती है। आज अगर आप एक भी सही कदम उठा लेते हैं तो यही वीडियो अपना मकसद पूरा कर लेगा। याद रखिए, आप किसी से कम नहीं हैं, आप हारने के लिए नहीं बने हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। और जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब एक ही सच बचता है, यू कैन विन। अगर इस ऑडियो बुक की एक भी बात ने आपको अंदर से छुआ है, अगर सुनते हुए किसी पल आपको लगा कि हाँ ये मेरी कहानी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये लाइक हमारे लिए नंबर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही कंटेंट के साथ हर दिन खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ सोच बदली जाती है। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए
जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और कमेंट में बस एक शब्द लिख दीजिए, आई विल विन, ताकि आप खुद से ये वादा कर सकें कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप हार नहीं मानेंगे। याद रखिए, जीत एक दिन में नहीं आती, लेकिन फैसला आज ही लेना पड़ता है।